हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद उत्तराखंड में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमारी एक सीरीज चल रही थी वीडियो बीपीडीओ पटवारी लेखपाल आदि के लिए, ठीक है, फाउंडेशन सीरीज। आज है उसका पार्ट 5वां, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसके पहले क्वेश्चन से। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और जो लोग नए जुड़ेंगे वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो अच्छी लगी तो थोड़ा सा शेयर वेयर कर लेना, ठीक है दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं इसके पहले क्वेश्चन से। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्न में दिए गए कथनों को सुमेलित कीजिए, ठीक है। एक साइड वो दिया, एक साइड उनके नाम दिया है और दूसरी तरफ उनके बारे में दिया हुआ है, ठीक है। तो कूट के हिसाब से इनको मिलान करना है। तो इसका पहला क्वेश्चन है, दीवान सिंह भाकुनी, इनका संबंध किससे है? ऑप्शन बी में दिया श्री कृष्ण जोशी, इनका संबंध किससे है? ऑप्शन सी में दिया खड़ग सिंह वाल्दिया, इनका संबंध किससे है? ऑप्शन डी आदित्य नारायण पुरोहित, इनका संबंध किससे है? तो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चनों में आपको अगर एक दो भी आते हैं तो इस मतलब सॉल्व हो सकते हैं क्वेश्चन ना। ऐसे क्वेश्चन तभी सॉल्व होते हैं जब आपको एक दो अच्छे से आते हों, ठीक है। तो आप लोग को पता होगा सभी को, जैसे कि ऑप्शन सी में दिया खड़ग सिंह वाल्दिया भूवैज्ञानिक थे, ठीक है। तो तीसरे का दूसरा एक ही जगह दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया, देखो, ठीक है। ऑप्शन ए की बात करेंगे तो दीवान सिंह भाकुनी, इनका संबंध है औषधि विज्ञान, ये भी आपको पता होगा। दो अगर पता है तो आराम से सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो पहले का तीसरा ऑप्शन ए में है, ठीक है। और श्री कृष्ण जोशी ये सौर ऊर्जा विज्ञानी थे, सौर ऊर्जा विज्ञानी। और ऑप्शन डी में दिया आदित्य नारायण पुरोहित, इनका संबंध वनस्पति विज्ञान, तो इनका चौथा हो जाएगा। तो पहले का तीसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का दूसरा, चौथे का चौथा। तो ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें। एक से सूची फर्स्ट, एक से सेकंड, सूची सेकंड। तो ऑप्शन ए में दिया है जखोल सांकरी परियोजना, ठीक है। ये किस नदी पर है? तो ऑप्शन डी में दिया करमोली जल विद्युत परियोजना, ऑप्शन सी पाला मनेरी परियोजना, ऑप्शन डी लिमचीगाड़ परियोजना। ये किस नदी पे है, ठीक है। तो ऑप्शन ए की बात करें तो जखोल सांकरी परियोजना ये हो जाएगी सुप्पीन नदी पे हो जाएगी, ठीक है। और जखोल सांकरी परियोजना जो है ये 44 मेगावाट की है, 44, और उत्तरकाशी में स्थित है, ठीक है, उत्तरकाशी में, ठीक। और जो सुप्पीन नदी है ये भी पता होना चाहिए, ये टॉन्स की सहायक नदी है, टॉन्स की सहायक नदी, ठीक है। चलिए दूसरा देखिए, तो पहले का दूसरा एक ही जगह है, वैसे दो जगह है, एक ए में है, एक डी में है। बी नहीं है, इसको हटा दीजिए, सी नहीं है, इसको भी हटा दो, ठीक है। ऑप्शन बी में बोलता है करमोली जल विद्युत परियोजना, तो ये भी आपको पता होगा जाड़ गंगा पे है, ठीक है। तो दूसरे का पहला हो जाएगा, और ये भी आपका उत्तरकाशी में स्थित है, उत्तरकाशी में, ठीक है। और ये 70 मेगावाट के लगभग 70 मेगावाट। ऑप्शन सी पाला मनेरी परियोजना, तो इसका तो तीसरे में भी लगा सकते हो और चौथे में भी लगा सकते हो, ठीक है। दोनों जगह भागीरथी है क्योंकि, तो मैं इसको तीसरे का तीसरा लगाता हूँ, चौथे का चौथा भागीरथी। ये लिमचीगाड़ परियोजना भी भागीरथी पे है, ठीक है। तो पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, और चौथे का तीसरा, चौथे का या तीसरे का तीसरा और चौथे का तीसरा, ठीक है। तो ऐसा तो कोई बन नहीं रहा है, तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से देखिए, पाला मनेरी परियोजना तीसरे का चौथा, ठीक है, और लिमचीगाड़ परियोजना तीसरे का चौथे का तीसरा, ये ऐसे बना, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो डी वैसे भी गलत हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें बोलता है निम्न में से डाक टिकट सुमेलित नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए में बोला गया रूपकुंड, इस पर डाक टिकट जारी हुआ 2006 में, बिल्कुल सही। ऑप्शन बी नैन सिंह रावत 2004 में हुआ, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। ऑप्शन सी बद्रीनाथ
इस पर हुआ 2003 में डाक टिकट जारी हुआ, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी की बात करेंगे तो सुमित्रा नंदन पंत पर डाक टिकट 2014 की बजाय 2015 में हुआ था। ठीक है, 2015 पे इन पर डाक टिकट जारी हुआ था और 5 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ। ठीक है, तो ये भी पता होना चाहिए आपको। और 2015 इसका सही है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सुमेलित नहीं है पूछा था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड राज्य का प्रतीक चिन्ह नहीं है। ठीक है, ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है दोस्तों, तो आना चाहिए आपको। एग्जाम हॉल में याद नहीं आता है, थोड़ा सा ध्यान देंगे इस पर। तो ऑप्शन बी नहीं है चिंकारा। ठीक है, जो कस्तूरी मृग है ये आपका उत्तराखंड का पशु हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी की बात करें तो ब्रह्म कमल ये आपका राजकीय फूल हो जाएगा। ठीक है, और ऑप्शन डी की बात करें तो ये वृक्ष हो जाएगा, वृक्ष। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5वां। इसमें बोलता है जागेश्वर का मृत्युंजय मंदिर किस राजा ने बनवाया था। ऑप्शन ए जय सिंह, ऑप्शन बी राजा कटारमल, ऑप्शन सी शालिवाहन, ऑप्शन डी शक्तिवाहन। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन सी शालिवाहन। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखा था ऊपर हमने यहाँ पे ये निम्न में से डाक टिकट, तो इसमें 2-3 और जैसे मोनाल का पता होना चाहिए आपको, मोनाल का। तो मोनाल पे हुआ था 1975 में डाक टिकट जारी हुआ था, इसको होना चाहिए। और ब्रह्म कमल का भी देख लेना, ब्रह्म कमल तो 1982 में। ठीक है, इन दोनों को भी याद कर लेना यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर कहाँ चले थे हम। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया था, शालिवाहन ने। ठीक है, मृत्युंजय मंदिर अल्मोड़ा की जागेश्वर में जो बनवाया था शालिवाहन ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सही कथन का चयन करें। केदारनाथ मंदिर समुद्र से 3548 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन बी केदारनाथ मंदिर के सभा मंडल में 4 विशाल पाषाण स्तंभ अवस्थित हैं, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी की बात करें तो केदारनाथ मंदिर अप्रैल से नवंबर माह तक दर्शन के लिए खुलता है, बिल्कुल सही। और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही हैं इसके, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखने, क्वेश्चन नंबर 7, संस्कृति साहित्य तथा कला परिषद की स्थापना कब की गई थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 2004 में देहरादून में, देहरादून में स्थापना हुई थी संस्कृति साहित्य और कला परिषद की। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें मतलब पादरी विलियम बटलर के द्वारा किस वर्ष नैनीताल में मैथोडिस्ट हो गए। ठीक है, मैथोडिस्ट चर्च की स्थापना कब की गई, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1858 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से सुमेलित नहीं है, तो इनमें से एक सुमेलित नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया कॉर्बेट में एसटीएफ का गठन 2013 में किया गया, बिल्कुल सही। राज्य में वन्य जीव विहार की संख्या कितनी है, 7 है। और राष्ट्रीय पार्क की बात करेगा तो कितने हैं, 6। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन सी में बोला है सर्वाधिक हाथियों की संख्या राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में है, ये गलत हो जाएगा। सबसे ज़्यादा हाथियों की संख्या आपका कॉर्बेट में। ठीक है, और अभी हालिया रिपोर्ट में 1260 के आसपास इनकी संख्या बताई गई है, 1260 हाथी। ठीक है, आ सकता है, तो 1260 हाथियों की संख्या है अभी वहाँ पे। सबसे ज़्यादा जो है सर्वाधिक हाथियों की संख्या कॉर्बेट नेशनल पार्क में है, और इसकी स्थापना कॉर्बेट की 1936 में। ठीक है, ये पता होना चाहिए। ऑप्शन डी, तो यही इसका सही आंसर भी था। ठीक है, ये सुमेलित नहीं था। ऑप्शन डी की बात करें तो सबसे नया राष्ट्रीय उद्यान तो गंगोत्री, बिल्कुल सही है। स्थापना को हुई थी 1989 में। ठीक है, ये भी पता होना चाहिए। ये भी सही था, ऑप्शन बी भी सही है, ऑप्शन ए भी सही है। तो सही जो गलत था ऑप्शन सी गलत था इसका। अगला क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें बोलता है टिहरी बांध की कुल जल धारण क्षमता कितनी थी, तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 354 करोड़ घन मीटर। ठीक है, 354। ठीक है, 354 करोड़ घन मीटर है। अगला क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें बोलता है भारतीय पेट्रोलियम संस्थान किस वर्ष
किस वर्ष देहरादून में कार्यरत, किस वर्ष से, ठीक है, किस वर्ष, 2 बार हो गया इसमें, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, किस वर्ष से देहरादून में कार्यरत है, ठीक है। इसकी स्थापना बोलेगा तो 1960 में, स्थापना आएगा तो 1960 में दिल्ली में हुई थी भारतीय पेट्रोलियम संस्थान की, ठीक है। स्थापना दिल्ली में हुई थी 1960 में, और देहरादून में कार्यरत 1963 से है। तो सही आंसर इसका ऑप्शन ए, 1963 में स्थापना हुई थी 1960 दिल्ली में, और इसको देहरादून में कार्यरत यह है 1963 से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 12, इसमें बोलता है दारमा और कुंती घाटी को जोड़ने वाला दर्रा है। ऑप्शन ए लिपुलेख दर्रा, ऑप्शन बी गंगाचल दर्रा, ऑप्शन सी ऊंटा जयंती दर्रा, ऑप्शन डी नामा दर्रा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नामा दर्रा, ठीक है। और ये चारों के चारों दर्रे जो है पिथौरागढ़ में है, पिथौरागढ़ में, ठीक है। नामा दर्रा भी, गंगाचल दर्रा भी पिथौरागढ़ में है, पिथौरागढ़ में। ऊंटा जयंती भी पिथौरागढ़ में है, ठीक है। और लिपुलेख दर्रे की बात करें तो यहाँ से मानसरोवर यात्रा होती है, ठीक है। मानसरोवर यात्रा यहीं से होकर जाती है, मानसरोवर यात्रा, ठीक है। ये भी पिथौरागढ़ में है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नामा दर्रा, दारमा और कुंती घाटी को जोड़ने वाला दर्रा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 13, इसमें बोलता है राज्य में नवनिर्मित थरकोट झील किस जिले में स्थित है। तो थरकोट झील जो है आपके ऑप्शन ए पिथौरागढ़ में है, ठीक है। सही आंसर है इसका पिथौरागढ़। ऑप्शन बी की बात करेंगे तो इसमें लिख लीजिएगा श्यामला ताल, श्यामला ताल, श्यामला ताल, एक तो ये होता है, और दूसरा एक झील और है कोली ढेक झील, कोली ढेक, कोली ढेक झील, ठीक है। ये आपके चंपावत में है। ऑप्शन सी, ऑप्शन डी की बात करें तो लुआली झील, लुआली झील, ये आपके पौड़ी गढ़वाल में है। ऑप्शन सी की बात करें तो यहाँ लिखना तड़ाग ताल, तड़ाग ताल झील, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 14, इसमें होता है राज्य में ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है। ऑप्शन ए वरिष्ठ वार्ड सदस्य द्वारा, ऑप्शन बी क्षेत्र पंचायत सदस्य द्वारा, ऑप्शन सी ग्राम प्रधान द्वारा, ऑप्शन डी बीडीओ द्वारा। तो ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता ऑप्शन सी ग्राम प्रधान करता है, ठीक है। सही आंसर है इसका ग्राम प्रधान। और एक ग्राम प्रधान बनने के लिए 21 वर्ष होना ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप ग्राम प्रधान बनते हैं तो उसके लिए आपकी 21 वर्ष की आपकी आयु होनी चाहिए, तब आप ग्राम प्रधान बन पाएंगे। चलिए, ठीक है। और वोट देने का अधिकार 18, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 15, गंगाराम और खेमादेव का संबंध किस आंदोलन से था, ठीक है। ऑप्शन ए मसूरी कांड, ऑप्शन बी कीर्तिनगर कांड, ऑप्शन सी मुजफ्फरनगर कांड, ऑप्शन डी सल्ट की घटना। तो इसका सही आंसर होगा, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, सल्ट की घटना। सल्ट की घटना हुई थी सल्ट की घटना हुई थी आपकी 5 सितंबर 1942, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। और ऑप्शन ए की बात करें तो मसूरी कांड हुआ था 2 सितंबर 1994 को, ठीक है। यह घटना जो हुई थी मसूरी की लाइब्रेरी चौक पर हुई थी 2 सितंबर 1994 को। ऑप्शन सी की बात करें तो मुजफ्फरनगर कांड, तो ये हुआ था आपका 2 अक्टूबर 1994 को, 2 अक्टूबर 1994 को हुआ था मुजफ्फरनगर कांड, ठीक है। इसी को आपका रामपुर तिरहा भी इसी को बोलते हैं, रामपुर तिरहा कांड आएगा, रामपुर तिरहा कांड आएगा तो इसी को बोलते हैं, ठीक है, मुजफ्फरनगर कांड को। ऑप्शन बी की बात करो कीर्तिनगर कांड 1948 में, ठीक है। और कीर्तिनगर आपका देवप्रयाग में है, देवप्रयाग आता है टिहरी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से किस स्थान से पाषाणकालीन शवागार मिले हैं। शवागार, ठीक है, पाषाणकालीन शवागार मिले हैं। ऑप्शन ए डुंगरी गांव, ऑप्शन बी अलकनंदा घाटी, ऑप्शन सी बनकोट, ऑप्शन डी रामगंगा घाटी। तो सही आंसर है ऑप्शन डी रामगंगा घाटी, ठीक है। रामगंगा घाटी आता है अल्मोड़ा में, ठीक है। तो यहाँ से मिले थे आपका पाषाणकालीन शवागार। ऑप्शन बी अलकनंदा घाटी आपको पता है चमोली में है अलकनंदा घाटी,
ठीक है। ऑप्शन ए डुंगरी गांव, ये भी आपका चमोली में है, चमोली में। ऑप्शन सी बनकोट, बनकोट पिथौरागढ़ में है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। इसमें बोलता है गौन संस्कार का संबंध की जनजाति से है, गौन, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गौन संस्कार का संबंध है भोटिया से। अगला क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 18। इसमें बोलता है राज्य में लेखपाल पदनाम को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए राजस्व अधिकारी, ऑप्शन बी राजस्व पुलिस, ऑप्शन सी राजस्व निरीक्षक, ऑप्शन डी राजस्व उप निरीक्षक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राजस्व उप निरीक्षक, ठीक है। इसको बोलते हैं लेखपाल, ठीक है। और ऑप्शन बी की बात करें तो राजस्व पुलिस यानी कि पटवारी की बात हो रही है, पटवारी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, 19 देखिए। खटीमा जल विद्युत का निर्माण कब हुआ? खटीमा जल विद्युत परियोजना का निर्माण कब हुआ? ऑप्शन ए 1952, ऑप्शन बी 1953, ऑप्शन सी 1955, ऑप्शन डी 1956। सही आंसर है ऑप्शन सी, 1955 में हुआ था खटीमा जल विद्युत परियोजना का निर्माण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से किस जनजाति में वधु मूल्य एवं मालगति कहा जाता है? निम्न में से किस जनजाति में वधु मूल्य को मालगति कहा जाता है? ऑप्शन ए बोक्सा, ऑप्शन बी भोटिया, ऑप्शन सी जौनसारी, ऑप्शन डी रांची। सही आंसर है ऑप्शन ए बोक्सा, ठीक है। तो इस वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन था दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो थोड़ा लाइक कर देना, और जो लोग नए जुड़े सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और थोड़ा सा शेयर भी कर देना दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।